साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधान शिक्षक के तौर पे जो भी नियोजित शिक्षक हमारे ज्वाइन करने वाले हैं, है ना। चूंकि आपको पता है कि अभी 3 जिलों का ऑप्शन मांगा है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग उत्सुक है जानने के लिए कि हमें ज्वाइन करने के बाद जो है प्रधान शिक्षक के तौर पे कितनी वेतन मिलेंगी, ताकि वो कैलकुलेट कर पाए हाँ कि हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। काफी लोग संशय में है कि हमें विशिष्ट बन के रह जाना चाहिए या फिर आपको प्रधान शिक्षक ज्वाइन करने चाहिए। तो देखिए, जिसका भी 30,000 से ऊपर बेसिक पे है, ठीक है, 30,500 से, तो वेतन के अकॉर्डिंग तो आपको प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में वेतन कम मिलेगा। ये मतलब एकदम क्लियर है कि अगर 30,500 से आपका बेसिक वेतन ज्यादा है तो विशिष्ट शिक्षक में आपका वेतन ज्यादा मिलेगा कंपेयर देन प्रधान शिक्षक। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहले पता कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक की सैलरी फर्स्ट मंथ कितनी मिलेगी आपके ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, तो देखिए ज्वाइनिंग जैसे ही आप प्रधान शिक्षक के तौर पे करते हैं तो इससे पहले आपकी वेतन क्या थी नहीं थी डजंट मैटर। विशिष्ट शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। विशिष्ट शिक्षक में क्या है, वेतन संरक्षण की बात कही गई, नियोजित से आपको वेतन विशिष्ट बनाया गया है। लेकिन जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली हो पूरा फ्रेश रिक्रूटमेंट है, और फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप बैक मतलब किस सर्विस में क्या किए होते हैं उससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये जॉब न्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसका बेसिक पे, इसका पे स्केल बिल्कुल अलग है प्रधान शिक्षक का, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो इनका कहा गया है कि इनका जो मूल वेतन होगा हमारा, है ना, प्रधान शिक्षक के तौर पे इनका मूल वेतन वो हम 30,500 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी फिलहाल हम डीए यानी महंगाई भत्ता जिसको आप कहते हैं, महंगाई भत्ता जिसको आप शॉर्ट में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, डीए, जो कि अभी 53% हुआ है। शायद जनवरी में बढ़े तो और ज्यादा होगा, लेकिन 53% के अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो 50% कितना हो जाएगा, 15,250, 15,250 और 3% यानी 3 तिया 9 पंच 15, 915 रुपया। तो कुल मिला के हम 5 1 6 और 9 2 11, 5 1 6 यानी 16,165 रुपया इनका डीए बनता है। ठीक है, उसके बाद एचआरए की हम बात कर ले तो एचआरए भी आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है होम रेंट अलाउंस यानी आवास भत्ता, तो हम 5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। इन फ्यूचर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 5% मतलब इन 2 जीरो को हटा दीजिए तो 5 15% 25 यानी 1,525 रुपया। और मेडिकल जो आपको पता है बिहार में शिक्षकों को 1,000 रुपया दिया जाता है, शायद अब ये बढ़े। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो यही सब लगा के आपको ग्रोस सैलरी मिलता है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, 6 2 8 1 9 हो गया, 5 1 6, 5 11, 1 7 और 2 9, 3 और 1 4 यानी 49,190 रुपया आपका ग्रोस सैलरी बनेगा। जिसमें अगर एनपीएस की बात कर ले, ऑब्वियस है क्या बीपीएससी से जा रहे हैं तो एनपीएस बेसिक पे प्लस डीए इन दोनों का ऐड करके इसका 10% डिडक्ट होता है। कहने का मतलब कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,665 रुपया, और इसका 10% निकालेंगे तो 4666.5, तो इसको आप बोल सकते हैं कि 4667 रुपया आपका डिडक्ट होगा। तो जो आपके इन हैंड सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी वो कितना आएगा, तो इसको आप हटा दीजिए तो 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचेगा 11 में से 6 गया 5, 8 में से 4 गया 4 यानी 44,523 रुपया, यानी 44,523 आपको एज अ बीपीएससी प्रधान शिक्षक यानी कक्षा 1 to 5 के शिक्षक अगर प्रधान की शिक्षक मतलब प्रधान वाला आप क्लियर किए हैं प्रधान शिक्षक। देखिए 1 to 5 और 6 to 8 में प्रधान शिक्षक कहा जाता है, 9th 11th 12th वाले को प्रधानाध्यापक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रधान शिक्षक बने हैं तो 44,530 आपकी इन हैंड सैलरी होंगी। और एनपीएस की भी हम बात कर लेते हैं तो एनपीएस में 4667 रुपया आपका ये होगा, पुनः 4667 यानी 10% और 4% और देना है ना, 14% ये आपको अपने से डिडक्ट होगी और ये सरकार देगी 14%, तो 10% ये 4% और निकालेंगे तो यहां से अगर 4% हम निकालते हैं 466, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 छक 24, 24 और 2 26, 4 चौका 16, 2 18
और 65 दूना 130 और दूना 260 तो हम 3 मान लेते हैं। तो कुल मिला के इतना आपका एनपीएस में, यानी इन तीनों को हम कैलकुलेट करें तो ये 14% हो गया और ये 10% है बेसिक पे इसका, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे हम 7 7 14 4 18 3 21 6 6 12 6 18 और 2 20 10 और 12 22 2 9 और 2 11 11,201 रुपया। हम इसको इस तरीके कैलकुलेशन आसान करने के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट निकालिएगा तो इतना गुने 14/100 करेंगे तो उस तरीके से निकलेगा, तो इतना ही निकल के आएगा। हमने पहले क्या किया 10% निकाल दिया और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 4% निकाले तो 14% सरकार। तो कुल मिला के एनपीएस में आपका 11,201 रुपया होगा, जिसमें 4667 आपका भी होगा और कुल मिला के इतना इन हैंड मिलेगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 44 और 11 55,000 और 523 और 201 यानी 724, यानी 55,724 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है। मतलब टोटल आपका बन रहा है, इतना रुपया आपके भविष्य निधि में जमा होगा और इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और जिनकी भी सैलरी 30,420 अभी मिल रहा था नियोजित के शिक्षक के तौर पे, और वो प्रधान शिक्षक भी क्लियर किए हैं और विशेष शिक्षक भी क्लियर किए हैं, तो उनका वेतन जो है ऐसे ही विशेष शिक्षक के तौर पे वेतन इनसे ज्यादा वेतन यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर वेतन के अकॉर्डिंग आपको किसी एक को चूज करना है तो आप विशेष शिक्षक के तौर पे बने रह सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरा एक और ऑप्शन कि प्रधान शिक्षक से 3 जिलों का ऑप्शन लिया जा रहा है और 3 जिलों में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है। कहा जा रहा है कि मेरिट कम जो है मेरिट के आधार पे ही उनका चॉइस मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा और विशेष शिक्षक जो है फिलहाल अभी अपने स्कूल में ही रहेंगे। तो बाकी निर्णय आपका है कि आपको किसको ज्वाइन करना चाहिए। हमने वेतन के तौर पे आपको एज अ प्रधान शिक्षक फर्स्ट सैलरी, पहले मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी वो हमें बताना था, तो हमने बता दिया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे सजेशन जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगे और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।